A very good morning all of you. How are you all? I hope you all will be fine and doing great at home. Today we'll start another topic of English grammar, which is sentences. In this video we are going to learn that what are sentences and its types and some exercise also. So without further ado, let's get started. First of all, introduction to sentence. इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस। पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है ना, कि इंग्लिश में सेंटेंस होते क्या है, बनता कैसे है। तो वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी बेसिक देखो, वी हैव हाउ मेनी अल्फ़ाबेट वी हैव। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी अल्फ़ाबेट वी हैव। ओके, यू विल से 26। नो, इट इज़ रॉन्ग, है ना। 26 क्या है, रॉन्ग है। वी हैव ओनली वन अल्फ़ाबेट। ओके, वन अल्फ़ाबेट, and in alphabet we have 26 letters. What we have 26 letters. So focus on this. We have one alphabet and 26 letters. Okay, so हमें जब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर क्रिएट करना होता है तो what we generally do, देखो ये समझने की ट्राई करो कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड किससे बनता है। A to Z हमारी क्या होती है, अल्फ़ाबेट होती है, ठीक है। इन अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं, इस अल्फ़ाबेट के लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला सेंटेंस ही ले लेते हैं। सेंटेंस एक वर्ड है, ठीक है। कम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन सब अल्फ़ाबेट से क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड्स के बाद आते हैं हम लोग किस पर, फ्रेज़ पर, कि फ्रेज़ क्या होता है, ठीक है। फ्रेज़ भी आपके चैप्टर में गिवन है कि फ्रेज़ क्या होता है। तो फ्रेज़ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, जिसमें अपने आप में कोई मीनिंग, मतलब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस एक क्रिएट नहीं करता है। इस सेंटेंस का मीनिंग तो है बट ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ऑन द टेबल, बस टेबल पर, ठीक है। तो फ्रेज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज़ के बाद क्या आते हैं, क्लॉज। अगर हम सेंटेंस में एक फ्रेज़ है और उसके साथ अगर हम क्लॉज को जोड़ दें तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। क्लॉजेस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन द वीडियो, कि क्लॉजेस में क्या होता है कि वो मीनिंगफुल सेंस देती भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देती है, ठीक है। दोनों उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा था, क्लियर। क्लॉज के बाद बनता है हमारा सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं वाक्य, है ना। सेंटेंस हमारा इन सबसे बनता है, जो कि एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एक फुल स्टॉप पर फिनिश होता है, ठीक है। और सेंटेंस से बनते हैं पूरे पैराग्राफ, क्लियर। तो यहाँ हमने देखा कि अल्फ़ाबेट से वर्ड से फ्रेज टू क्लोज एंड क्लोज टू सेंटेंस। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज सेंटेंस। Now we'll study that what is a sentence. What is a sentence? देखो कि वाक्य क्या होते हैं। A sentence is a group of words that makes complete sense by itself is called a sentence. इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। एज यू कैन सी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंस जनरेट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। दैट मीन्स कि हम जो हमारी आम भाषा में कोई भी बात करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैम पढ़ा रहे हैं, आज मैम आप क्या पढ़ाओगे, तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये क्या है,
है, एक मीनिंग जनरेट कर रहे हैं, एक बात में इसमें कोई सेंस निकल के आ रहा है, तो ये आपका क्या है, एक पूरा कंप्लीट वाक्य है, एक पूरा कंप्लीट सेंस है। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज इन अ जैक हॉमर लिटिल सेट कॉर्नर। आर यू गेटिंग एनी पॉइंट विद दिस सेंटेंस? In a Jack Homer little sat corner. Okay, the first sentence is this, but now I am writing this sentence is like this: little Jack Homer sat in a corner. Okay, so यहाँ पर क्या हुआ कि इस सेकंड वाले सेंटेंस का एक मीनिंग निकल कर के आया. Then what about the first sentence? Wait, will explain you. Now coming to the second example, market the went to he. एंड द सेकेंड इज ही वेंट टू द मार्केट, है ना. जब हमने फर्स्ट पढ़ा तब हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या लिखा है, बट इन सेकेंड हमें समझ आया कि वह मार्केट गया. ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया. सो यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे कोई ना कोई सेंस निकल करके आता है. नाउ टू फैक्ट्स रिगार्डिंग टू द सेंटेंस. टू फैक्ट्स क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. ये हमेशा क्या होता है, एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप से हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होता है, ख़त्म होता है. तो ये दो फैक्ट्स जो हैं हमें इसमें याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है. वी यूजुअली डू दिस मिस्टेक. हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर हमें ध्यान नहीं रहता तो हम लोग स्पीडली क्या करते हैं, स्मॉल लेटर बना देते हैं. बट डू नॉट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. फिर वहाँ क्या होता है ना, टीचर बड़ा बड़ा सा सर्कल लगा देते हैं. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. नाउ kinds of sentences. That what are the kinds of sentences? Kinds of sentences. Okay, first is declarative sentences. Declarative, इनको हम assertive sentences भी कहते हैं. डिक्लेरेटिव और असर्टिव. ठीक है. सेकंड जो होते हैं वो है हमारे इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एंड द थर्ड इज इम्पेरेटिव. फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. ठीक है. अब डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है, अगर हम बात करें ना कि सेंटेंसेस में क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, तो सेंटेंसेस में टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन होते हैं. एक तो क्लासिफिकेशन ये वाले, ये जो है हमारे वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. ठीक है. और अगर हम बात करें इसके सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो सेकंड क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कौन से सेंटेंस आते हैं. तो उसमें सेंटेंसेस आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. ये जो चार तरह के सेंटेंसेस हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन सेकंड में पढ़ते हैं. ठीक है. और ये इनका क्लासिफिकेशन फर्स्ट और वो क्लासिफिकेशन सेकंड. क्लासिफिकेशन सेकंड क्या है, जैसे पॉजिटिव हमने बोला तो सकारात्मक टाइप के सेंटेंसेस हो गए, जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, है ना, वह एक अच्छी लड़की है. नेगेटिव की बात करें, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की नहीं है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम बोले कि प्रश्नवाचक जिसको हम कहते हैं, तो हमने बोला कि क्या वह अच्छी लड़की है, तो इज शी अ गुड गर्ल, क्या वह अच्छी लड़की है. और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तो इज शी नॉट अ गुड गर्ल, क्या वह अच्छी लड़की नहीं है. तो इस तरह का हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन सेकंड होता है. बट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो हमारे काइंड्स हैं, विल डू दैट, हम उनको पढ़ेंगे कि डिक्लेरेटिव असर्टिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस.
नाउ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, दैट व्हाट आर डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इनको हम कहते हैं स्वीकारात्मक जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, या कथात्मक टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना। जैसे कथात्मक स्वीकारात्मक सेंटेंसेस क्या है, जैसे हमने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ आर प्राइम मिनिस्टर, है ना, कि नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये स्वीकारात्मक तथ्य है, ठीक है। महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड बापू, कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था, बापू कहा जाता था। तो ये हमारे इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कौन से सेंटेंस हो गए, स्वीकारात्मक सेंटेंस, डिक्लेरेटिव वाले सेंटेंस हो गए, कि हाँ ये एक फैक्ट है, ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज टू टेल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ओपिनियन और एन आइडिया, और सिंपली मेक स्टेटमेंट और असर्शन, ठीक है। ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो सेंटेंस है उसमें फैक्ट की बात कही जा रही है। जैसे अभी हमने क्या कहा कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये एक फैक्ट है। जब आप कोई ओपिनियन रखते हैं, कोई अपना आइडिया देते हैं, या सिंपली कोई स्टेटमेंट आप कहते हैं, तो वो आपका क्या होता है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। वन मोर थिंग, द स्टेटमेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। हमेशा एक फुल स्टॉप से ये ख़त्म होता है, फुल स्टॉप और पीरियड वी में से हमेशा एक फुल स्टॉप से ये ख़त्म होता है। और इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं डिक्लेरेटिव वाले में, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लिया, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। तो यहाँ हमने क्या कहा कि हमटी डम्टी क्या है, दीवार पर बैठे हैं। तो ये एक कैसा सेंटेंस हुआ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। कैसा सेंटेंस हुआ, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस, मतलब इसमें कोई नेगेटिव वर्ड शो नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है, हाँ ना। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दे डोंट हैव पेन, उनके पास क्या नहीं है, पेन नहीं है। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ आपका, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ, ठीक है। एक और हम लोग बात करते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। हमने कहा था ना कि फैक्ट्स भी इसके अंदर आते हैं, तो हमने लिखा सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है, और ये हमारा क्या है, एक फैक्ट है। सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। तो जब हम इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया, इन सब की बात करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, and the second is interrogative sentence which is it asks a question and ends with a question mark, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक संख्या जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आज खाने में क्या बनाया है, हमें आज क्या पढ़ना है, ठीक है, एग्ज़ाम कब से होंगे। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हमें क्वेश्चन आस्क करता है, और ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। क्लियर। इसमें हमेशा क्वेश्चन टैग लगती है क्वेश्चन के एंड में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेयर डू यू रिजाइड, मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, कि तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन विल यू कम, कि तुम कब आओगे, when will you come, when did this happen, ये सब कब हुआ, when did this happen, ये सब कब हुआ, do you like my channel। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, do you like my channel,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं सेंटेंस उसमें पूछे जाते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा WH से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। WH आपकी हेल्पिंग वर्ब जो SMR जो हम बोलते हैं, डू, डज, इन सब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। जैसे आप बोल रहे हो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। सो कि यहाँ पर हमने ये देख लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड रेस्ट ऑफ द 2 सेंटेंस विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो लर्न दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंसेस, क्लियर, एंड सम क्लोज ऑल्सो कि सेंटेंस, क्लोज, फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, ये सब क्या होते हैं, क्लियर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।